नमस्कार मित्रों, आप सभी का कुछ बातें बातें में स्वागत है दोस्तों। कांग्रेस और विपक्ष जो है ना वो आराम से नारी शक्ति वंदनम अधिनियम या फिर वुमेन्स रिजर्वेशन बिल को आराम से पास नहीं होने देगी। ठीक है। उसका पीछे का कारण ऐसा क्यों है? क्योंकि आज जो सोनिया गांधी ने संसद में जो अपना वक्तव्य दिया है, उन्होंने डिमांड किया है कि एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी और इन सभी का जो है एक कोटा होना चाहिए। बेसिकली एक कोटे के अंदर एक कोटा होना चाहिए इन सभी का। दोस्तों, ये जो बात है, ये जो डिमांड है, ये आज की डिमांड नहीं है। ये डिमांड पहली बार 1996 में आया था, उस समय से चल रही है। ठीक है। और जब ये कांग्रेस ने राज्यसभा में पास कराया था, उस समय भी ये डिमांड उठी थी। ठीक है। और उस समय सोनिया गांधी का स्टैंड क्या था? उस समय सोनिया गांधी ने कहा था कि भाई, ये जो 33% जो कोटा है, ये महिलाओं के लिए है। और जो पार्टियां हैं, पार्टियां अपने यहाँ पे जब वो कैंडिडेट्स डिसाइड करती हैं, तो वो ये डिसाइड कर सकती हैं कि भाई, हम यहाँ पे इस जगह पे हम एससी को देंगे, इस यहाँ पे हम एसटी को देंगे, या फिर हम माइनर इस जगह पे हम माइनॉरिटी महिला को देंगे। ठीक है। तो ये बेसिकली स्टैंड था उस समय कांग्रेस का। ठीक है। लेकिन आज वही स्टैंड जो है कांग्रेस का या बदल गया है। ठीक है ना? तो ये कहीं ना कहीं एक हिपोक्रेसी है। कम से कम कांग्रेस को तो इस बात पर अटल रहना चाहिए था। क्यों? क्योंकि देखिए, जितनी भी दूसरी पार्टियां हैं, ऐसे आपकी समाजवादी पार्टी है, आरजेडी है, और ये जितनी भी दूसरी अलग पार्टियां हैं, वो तो कभी भी इस बिल के फेवर में ही नहीं थी। ठीक है ना? उनका तो अलग ही लॉजिक था। वो तो कहते थे कि भाई, अगर ये बिल आएगा तो सारी की सारी जो जनरल कैटेगरी की महिलाएं हैं, वो इसमें हिस्सा ले लेंगे। लेकिन कांग्रेस का उस समय का जो स्टैंड था, वो एकदम सही स्टैंड था। कोई भी पार्टी जो है, अपने हिसाब से देख सकती है कि किसको कहाँ पे देना है। अभी जैसे कि नॉर्मली ये लोग अपने कैंडिडेट डिसाइड करते हैं। ठीक है ना? हर एक पार्टी, हर एक लोकसभा की जो जो सीट होती है, उस सीट में जो परसेंटेज देखती है कि कहाँ पे कौन है, कौन नहीं है। ठीक है। और उसके बाद वो अपने कैंडिडेट डिसाइड करती है। वो ये काम तो अभी भी वो सारी पार्टियां करेंगी ही। ठीक है ना? तो एक कोटे के अंदर एक कोटा मांगने का जो जो सवाल है, या फिर जो डिमांड है, ये कहीं से भी सही नहीं है। और मैं चाहूंगा कि ये भी जो डिमांड है, इसको सिरे सिरे से खारिज किया जाए। क्योंकि ये जो डिमांड है ना, कहीं न कहीं जो हमारा जो सोसाइटी है, खासकर जो सनातन सोसाइटी है, उसको जब से आज़ादी मिली है, या फिर उससे पहले से ही उसको, मतलब उनका जो जितने भी लोग सरकार में आए, चाहे अंग्रेज थे, उसके बाद या फिर आज़ादी के बाद आपकी जो कांग्रेस आई, उनका तो खाली सिंपल सा कॉन्सेप्ट ही यही रहा है कि भाई, हिंदू समाज को बाँट कर रखो। एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल कैटेगरी, उसके बाद राजपूत, ब्राह्मण, इन सब में बाँट के रखो। ठीक है ना? लेकिन कभी भी कोई ये डिमांड क्यों नहीं करता है? ठीक है। अगर जैसे आज सोनिया गांधी ने ये डिमांड किया कि भाई, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी को कोटा रहना चाहिए। सोनिया गांधी ने ये क्यों नहीं डिमांड किया कि भाई, जहाँ पे मुस्लिम ज़्यादा है, वहाँ पे उस जगह पर, उस सीट पर, ठीक है, मतलब बेसिकली क्या है कि वहाँ पे आप सिया सिया जो औरत है, मुस्लिम औरत है, उसको वहाँ पे दे। या फिर जब आप क्रिश्चियंस में देखें, तो आप ऑर्थोडॉक्स वाले को दे, या फिर प्रोटेस्टेंट को दे, या फिर रोमन कैथोलिक को दे, या फिर अहमदिया को दे, या फिर कादियानी को दे। ठीक है ना? तो ये बेसिकली इनका जो प्लॉय, जो जो वो है, जब हिंदू समाज को बांट कर रखो। ठीक है। और जब तक ये बटे हुए रहेंगे, तब तक इनकी चांदी रहेगी। ठीक है ना? तो यह दोस्तों, ये हम सब लोगों को, हर एक सनातनी को ये चीज़ समझनी पड़ेगी, और उसके हिसाब से ही देखना पड़ेगा कि कौन हमारे लिए काम कर रहा है। क्योंकि जहाँ तक ये रिजर्वेशन है, ठीक है ना, जो पिछड़े वर्ग जो है, जहाँ शेड्यूल ट्राइब है, चाहे शेड्यूल कास्ट है, जो कि दबे कुचले लोग हैं। ठीक है ना? उसमें भी जो लोग ऑलरेडी, जिनको 2 या 3 पीढ़ियों से मिल चुका है, उनको एक्सक्लूड करके, और जो लोग बचे हुए हैं, उनको देना चाहिए, ताकि वो आगे बढ़ सके। जो ऑलरेडी जो जिनको पहले 2 या 3 बार से मिल चुका है, वो तो ऑलरेडी जनरल में आ चुके हैं। ठीक है ना? उनकी जो फाइनेंशियल स्टेटस है, वो तो ऑलरेडी जनरल के स्टेटस की जैसी हो गई है। तो फिर उनको दोबारा देना में कोई कोई औचित्य नहीं है, कोई लॉजिक नहीं बनता है। ठीक है ना दोस्तों? तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई, इस पे ये बिल को पास होने देना चाहिए, और फालतू में कोई अड़ंगा नहीं लगाना चाहिए, जिस तरह से कांग्रेस और विपक्षी पार्टियाँ अड़ंगा लगाने में लगी हुई हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों, सुनने के लिए।